बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम ऑफेंस ऑफ कज़फ़ के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर आए रोज़ आप देखते हैं कि कोई ना नाजेबा वीडियो, कोई ना नाजेबा ऑडियो, कोई नाजेबा फ़ोटोज़ वगैरह लीक होने का इशू लगा ही रहता है। आप देखते हैं कि कभी किस सेलिब्रिटी की, कभी किस पॉलिटिशियन की, कभी किस पर्सन की, कभी किस पर्सनालिटी की, आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऑडियो, कोई ना नाजेबा फ़ोटोज़ वगैरह वायरल होती हैं, लीक होती हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो सबसे पहले जो शख्स भी ये परफॉर्म कर रहा है कि वो उन चीज़ों की अशात मीडिया पर आकर करता है, वो उन चीज़ों की वीडियोस, ऑडियोज़, फ़ोटोज़ वगैरह को आकर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करता है, तो डेफिनेटली वो भी क्रिमिनल है, वो भी एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी में एडल्ट्री की, फहाशी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना। सोसाइटी के बिगाड़ में तो वो भी अपना पूरा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि जिस सोसाइटीज़ में अच्छे से फ्लेक्सिबल लॉज मौजूद ना हो, आप उधर आके मीडिया पे इस चीज़ का ढंढोरा पीट दें, तो क्या इट इज़ इनफ? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखें कि मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसी ऑडियो, वीडियो, फ़ोटोज़ या कोई ऐसे प्रूफ्स उसके हाथ में है, उसके पास ऐनी शायद गवाह मौजूद है उस गलत काम के, उस एडल्ट्री के, तो ऐसी सूरत हाल में वो अदारों के पास जाएगा ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और उन्हें बताए कि फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ बंदे को मैंने इस गलत काम में ज़िना करते हुए देखा है। लिहाजा फिर अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे आड़े हाथों ले। जब उसके पास पूरे प्रूफ्स आ जाएं, जब पूरे गवाह आ जाएं, अदालत अब उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, तो अदालत भी सबसे बड़ी मुजरिम होगी। लेकिन अब यहाँ पर जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक कज़फ़ के हवाले से है, वो यही कि अब ये जो वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो लीक का इशू होता है ना, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम फेक जनरेटेड वीडियोस होती हैं, फेक ऑडियोज़ होती हैं, फेक फ़ोटोज़ होती हैं, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से जनरेट की जाती हैं। आजकल आपको पता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जिनके ज़रिए से तो ऐसी चीज़ें आप बहुत आसानी से फेक जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोगों पर सिर्फ तोहमत, इल्ज़ाम लगाने के लिए ऐसी नीच हरकतें की जाती हैं, जस्ट सोसाइटी में ऐसी चीज़ों की तशहीर करना। आप अगर कुरान करीम सूरह नूर के वर्स नंबर 4 और 5 से पूछा जाए ना, तो वो इधर लॉ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी शख्स किसी पाक दामन औरत पर, और यहाँ पर हम इस आयत के अलावा देख ले तो किसी पाक दामन मर्द पर भी जिना का इल्ज़ाम लगाता है, वो शख्स खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हाँ, वो जिना का इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई प्रूफ्स, कोई गवाह नहीं पेश करता अदालत के सामने, जस्ट एक इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। ऐसी सूरत हाल में इस्लाम कहता है कि ऐसे शख्स को जो काज़िफ़ है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, उसे हार्ड पनिश किया जाए, उस पर हद जारी की जाए, और उसकी पनिश ये है कि उसे 80 टाइम फ्लोग्ड किया जाए, उसे 80 कोड़े लगाए जाएं, जो किसी भी शख्स पर जिना का इल्ज़ाम लगा रहा है। ये कुरान ने आपको लॉ दे दिया है कि आप उसे 80 टाइम फ्लोग्ड करेंगे अगर उसका जो वादा है, अगर उसका जो इल्ज़ाम है वो झूठा था जो उसने लगाया किसी शख्स पर। क्योंकि इस्लाम हर किसी की इज्जत की प्रोटेक्शन चाहता है, उसकी सिक्योरिटी देता है कि सोसाइटी में रहते हुए हर शख्स की इज्जत सिक्योर हो, उसकी इज्जत को प्रोटेक्शन हासिल हो। ये नहीं कि फ़लाँ शख्स उठा और उस पर यूं ही इल्ज़ाम लगा दिया, ना उसके पास कोई प्रूफ्स होंगे, ना उसके पास कुछ, तो वो जस्ट एक इल्ज़ाम, जस्ट उसकी इज्जत को तबाह करने के लिए एक इल्ज़ाम लगाता है, कोई फेक ऑडियो, कोई फेक वीडियो जनरेट करता है उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो बेशक उस शख्स को सज़ा दी जाएगी और 80 टाइम फ्लोट किया जाएगा।
اب यहाँ पर जिन लोगों पर ये हदूद एप्लीकेबल नहीं होंगी, वो भी कुछ कंडीशंस पाई जाती हैं, लेकिन उसके हवाले से आप कोर्ट से, मुफ्तियान कराम से, शरिया पैनल से या फिर जुरिस्ट से ही राब्ता करेंगे, वो आपको इस हवाले से बेहतरीन गाइडलाइन दे सकेंगे कि किन लोगों पर हदूद नाफिज नहीं होंगी, किन लोगों पर हदूद को अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो का होप्स हो कि टॉपिक आपको समझने में आसानी हुई होगी, और यहाँ पर वेस्ट के इस एतराज़ का भी जवाब देता चलूँ कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम की सज़ाएं बहुत सख्त हैं और इस्लाम तो वुमेन राइट्स नहीं देता, लिहाजा सूरह नूर के वर्स नंबर 4-5 कुरान करीम चैप्टर 24 वर्स नंबर 4 और 5 में ये वुमेन राइट्स के हवाले से ही वर्स नाजिल हुए थे कि जो भी शख्स किसी औरत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देता है ना, उस शख्स को आड़े हाथों लिया जाए। अब औरत को इतने पीक लेवल की सिक्योरिटी इस्लाम ने दी है, इतने पीक लेवल का प्रोटोकॉल दिया है कि उसकी इज़्ज़त इस्लाम के नज़दीक कितनी ही हाई है, कितनी ही आला है, कितनी ही इम्पोर्टेंट है उसकी इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट, कि इस्लाम कहता है कि जो भी इस औरत की इज़्ज़त को ब्लर करने की कोशिश करे उसे आड़े हाथों ले अदालत। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस्लाम ने औरत को यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी दी है, उसे प्रोटोकॉल दिया है कि कोई भी इस पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और दूसरे नंबर पर इस्लाम ने यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी है वो भी औरत की और एक इंसान की सोसाइटी में रहते हुए इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी उसकी इज़्ज़त को ना नोचे, कोई दरिंदा आकर उसकी इज़्ज़त पर हाथ ना डाले। लिहाजा इस्लाम ने इस किस्म की पनिशमेंट्स दी हैं ताकि माशरे में, सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी को अमन व अमान का गहवारा बनाया जा सके और सोसाइटी को इन क्राइम से फ्री किया जा सके।